ये कहानी है थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के समय की, जिसकी चपेट में हिडन लीफ विलेज भी आ चुका था। और एक टाइम पे जिन विलेजेस को हाशिरामा सेंजू ने टेल बीच दिए थे, वही सारे विलेजेस इस समय में हिडन लीफ के ऊपर हमला कर रहे थे। और उनमें से सबसे बड़ा खतरा था हिडन स्टोन विलेज, जिसके पास सोन गोकू फोर टेल बीस्ट जो कि रोशी के अंदर सील था, और कोकुओ फाइव टेल बीस्ट जो कि हान के अंदर सील था। और इनको यूज करके वो इस वॉर को कंट्रोल कर रहे थे। इस समय में हिडन स्टोन विलेज काफी पावर में था, जिसने हिडन ग्रास विलेज को अपने कब्जे में लेके उसे अपने सप्लाई का बेस कैंप बना दिया था। हिडन स्टोन विलेज अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने को राजी था, और उन लोगों ने ऑलरेडी अपने जिंचुरिकीस को बैटल में भेज दिया था, जहां पे टीम जिराया उनका सामना कर रहे थे। पर भाई वो लोग भी उनके टेल बीच बॉम्ब के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। तो मिनाटो को अपने टेलीपोर्टेशन jutsu को यूज करके सबको बैटल से बाहर निकाल के रिट्रीट करना पड़ा। कहने को तो कोनोहा के पास भी एक जिंचुरिकी था, जो कि और कोई नहीं बल्कि कनिंग फॉक्स नाइन टेल्स कुरामा था, जो कि इस समय कुशिना के अंदर सील था। पर भाई सब जानते हैं कि कुरामा को ह्यूमन से कितनी नफरत थी, और इस वजह से आज तक उसे कोई भी फ्रेंड नहीं कर पाया था, एक्सेप्ट हमारे दत्ते वायो बॉय को छोड़ के। तो इसी चीज की वजह से कोनोहा कुशिना को फ्रंट लाइन पे नहीं ला सकता था, और अगर लाने की कोशिश करते भी तो मिनाटो ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि उसने खुद टेल बीस्ट की पावर्स को अपनी आंखों से देख लिया था, और वो कुशिना को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुशिना जो कि उजुमाकी क्लैन में बॉर्न हुई थी, तो उसका फेट पहले से ही सील था। और सील से याद आया कि उजुमाकी क्लैन का मेन जुत्सु सीलिंग जुत्सु ही था, जिसकी वजह से कुशिना के अंदर कुरामा बिना कंट्रोल में होने के बाद भी सील था। और कुशिना के अंदर कुरामा होने की वजह से उसे हमेशा से कड़ी निगरानी में रहना पड़ता था, जहाँ पे हर वक्त दो गार्ड्स उसके साथ रहते थे, और उसे विलेज के फोर सीलिंग बैरियर के बाहर जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे अभी टाइम ऐसा था कि मिनाटो और कुशिना दोनों ही उजुमाकी क्लैन के सीलिंग टेक्निक सीख रहे थे, ताकि वो कुरामा को कंट्रोल कर पाए। पर भाई टेल बीस्ट की पावर्स को खुद अपनी आंखों से देख के मिनाटो से मना कर देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ट्रेन नहीं कर सकता। मैं अभी खुद की एक टेक्निक ट्रेन कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम इंजर्ड हो जाओ, क्योंकि वो टेक्निक अभी इनकम्प्लीट है। तो भाई ये सुन के कुशिना काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिनाटो को अब उसके साथ नहीं रहना है। आई मीन भाई यहाँ पे वो थोड़ी सही भी है, क्योंकि वैसे ही वो इतनी कड़ी निगरानी में रहती है, और वो बैरियर के बाहर भी नहीं जा सकती, और उसे ट्रेनिंग के बहाने अपने लव के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है, और अब वो भी नहीं मिल रहा है। तो भाई ऑब्वियसली वो थोड़ा गुस्सा तो होगी ही। पर भाई मिनाटो उसकी बात का यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं देता है, और वो वहाँ से चले जाता है, जिसके पीछे पीछे कुशिना भी जाने का ट्राई करती है, पर उसे वहाँ के गार्ड्स रोक लेते हैं। तो भाई आई थिंक सबको पता होगा कि कुशिना से पहले कुरामा की जो वेसल थी वो थी मीटो उजुमाकी, जिसको आप हाशिरामा सेंजू की वाइफ के नाम से भी जानते होंगे। कुशिना पहले उन्हीं के साथ रहा करती थी, जहाँ पे लेडी मीटो ने कुशिना को एक जिंचुरिकी होने के बारे में और उजुमाकी क्लैन के बारे में सब कुछ सिखाया, और उसे बताया कि कैसे उजुमाकी क्लैन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फोर्स की वजह से उन्हें नाइन टेल का वेसल बना दिया जाता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना और किसी के बस में नहीं था। और भाई इसी चीज की वजह से नारुतो का जो चाक्रा रिजर्व है वो बाकी लोगों से ज्यादा है। यहाँ पे भाई लेडी मीटो कुशिना को लव के बारे में भी बताती है, और उससे कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में अपने लव को ढूंढ लोगी तो तुम जिंचुरिकी होने के बाद भी अपनी लाइफ खुशी से जी पाओगी। उजुमाकी क्लैन का जो फैमिली क्रेस्ट है, जो कि एक वॉर्टेक्स ना होके असल में एक स्पाइरल है। अब ये स्पाइरल वाली बात को तुम लोग ध्यान में रखना, थोड़ा आगे काम आने वाली है। तो भाई उजुमाकी क्लैन का जो सिंबल है वो असल में सीलिंग पावर को स्ट्रेंथ देता है, और इसीलिए कुशिना के घर में और इवन कोनोहा को भी इसी सिंबल से कवर किया गया था। पर भाई कुशिना पीछे कहाँ हटने वाली थी। यहाँ पे वो अपने गार्ड्स के ऊपर सीलिंग जुत्सु यूज करती है, और उन्हें बांध देती है, और इस बाउंड्री से बाहर चले जाती है। और भाई इसी समय का इंतजार ना जाने कब से कुरामा कर रहा होता है कि कब वो इस जगह से बाहर निकले, ताकि वो अपनी पावर को लीक करके सब कुछ तबाह कर पाए। पर भाई इससे पहले हम देखते हैं कि मिनाटो सही में किसी नई टेक्निक को डेवलप कर रहा होता है, जहाँ पे वो जिराया सेंसे के साथ होता है, पर उसे काफी मुश्किल हो रही होती है इस टेक्निक को डेवलप करने में। तो यहाँ पे जिराया सेंसे उसे एक हिंट देते हैं, और कहते हैं कि मैंने सुना था कि अगर तुम्हें अपना चाक्रा नीड करना है तो तुम्हें अपने हेड पे जो स्वर्ल है उसकी डायरेक्शन में उसे नीड करना होता है। जैसा कि मेरे हेड का स्वर्ल राइट डायरेक्शन में है, तो मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में चाक्रा को नीड करता हूँ। पर भाई मिनाटो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इस बेचारे के सर में तो दो स्वर्ल थे, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मिनाटो प्रैक्टिस कर करके थोड़ा थक जाता है, और यहाँ पे वो लोग ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे जिराया सेंसे उसे पॉप्सिकल ऑफर करता है, और उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी चाहिए, लेफ्ट या फिर राइट। तो मिनाटो कहता है क्या फर्क पड़ता है जब दोनों सेम ही है तो। पर भाई तभी मिनाटो के दिमाग की घंटी बजती है, और वो फिगर आउट कर लेता है कि मुझे यहाँ पे सिंगल सोल की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं दोनों अपोजिंग सोल को एक ही डायरेक्शन में नीड करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। और भाई यहाँ पे हम वही देखते हैं कि मिनाटो ने एक टेल बीस्ट बॉम्ब
बॉम्ब जैसा निंजुत्सु डिस्कवर कर लिया है। और भाई सब लोग देख के समझ ही गए होंगे कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हॉलो हेयर वर्ल्ड ऑफ जिराया इंस्पायर्ड बाय फ्रोजन पॉप्सिकल टिन स्फीयर। क्या बोला तूने? तो भाई हमेशा की तरह मिनाटो का नेमिंग सेंस एकदम घटिया है और यही चीज यहाँ पे जिराया भी उसे कहता है और वो फिर वहां से चले जाता है। और तभी वहां पे कुशिना आ जाती है जो उसे झूठ बोलती है कि मैं यहाँ पे परमिशन लेके आई हूँ और मिनाटो से पहले उस पर गुस्सा करने के लिए माफी मांगती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनाटो भी इससे माफी मांग रहा होता है और फिर वो दोनों यहाँ पे मिनाटो की नई टेक्निक के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे मिनाटो से बताता है कि मैं ये टेक्निक जल्द से जल्द मास्टर करना चाहता था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि हम लोग अभी वॉर में हैं और हमें नहीं पता कि वो लोग तुम्हें कब इस वॉर में भेज दें, क्योंकि तुम एक जिंचुरिकी होने के नाते एक ट्रम्प कार्ड हो और इसीलिए मैं जल्द से जल्द एक ऐसी टेक्निक बनाना चाहता था जिससे मैं उन लोगों से फाइट कर पाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तो भाई मिनाटो से ऐसी बातें सुन के कुशिना यहाँ पे थोड़ी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे उसके इमोशंस थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं और इन्हीं चीजों का फायदा उठाना कुरामा अच्छे से जानता है और वो कुशिना का कंट्रोल लेने लग जाता है, जहाँ पे कुशिना टेल्ड बीस्ट मोड में चले जाती है और वो मिनाटो के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे मिनाटो काफी दूर जाके गिरता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। और भाई इसी चीज का फायदा उठा के कुरामा सीलिंग jutsu को तोड़ने का ट्राई करता है और कुशिना से भी उसकी चेन्स को हटाने को कहता है, पर कुशिना उसकी बात नहीं सुनती और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी चेन से मार दूंगी। पर भाई तभी हम देखते हैं कि सडनली बाहर से कोई कुशिना के ऊपर सीलिंग टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिनाटो अपनी टेक्निक की मदद से कुशिना की फोर्स हील को पावर दे रहा होता है ताकि कुरामा सप्रेस हो सके। तो ये देख के कुरामा मिनाटो को वार्निंग देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इस लड़की के साथ क्यों जुड़े हो। तो मिनाटो कहता है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, खासकर वो लोग जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए आई लव कुशिना और मैं उसे नहीं खो सकता। तो भाई ये सब सुन के कुशिना को भी लेडी मीटो की कही हुई बात याद आ जाती है कि कैसे जब उसे कोई लव करने वाला मिलेगा तो वो खुशी से रह पाएगी। और फिर क्या था भाई, कुशिना वापस से कुरामा का कंट्रोल लेने का ट्राई करती है और उसे अपनी चेन से बांध देती है, पर भाई कुरामा भी यहाँ पे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा होता और हम देखते कि वो मिनाटो को अपने हाथ से स्टेप कर देता है, जिससे भाई मिनाटो काफी इंजर्ड हो जाता है। पर भाई इतना इंजर्ड होने के बाद भी मिनाटो अपने सीलिंग हैंड को कुशिना से नहीं हटाता, जिसे देख के भाई कुरामा और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और भाई यहाँ पे वो मिनाटो के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब यूज करता है। पर भाई यहाँ पे मिनाटो भी अपनी न्यू टेक्निक को एक्टिवेट करता है और टेल बीस्ट बॉम्ब से भिड़ जाता है, जिसके अगले सीन में हमें हॉस्पिटल की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे मिनाटो को होश आता है और उसके पास जिराया, सुनाडे और कुशिना खड़े होते हैं और कुशिना तो मिनाटो को उठते हुए देख के उसे गले लगा लेती है और यहाँ से कुशिना और मिनाटो की न्यू लाइफ का चैप्टर चालू हो जाता है, जहाँ पे कुशिना मिनाटो के इस मूव को उस स्पाइरल से कंपेयर करती है जो कि इसके क्लैन के सिंबल को दर्शाता है, जो कि असल में एक वॉर्टेक्स की तरह है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पर क्योंकि स्पाइरल 3D लाइफ की तरह है जिसके हर स्टेज या फिर हर स्टेयर्स पे कुछ नई चीजें होती हैं, तो कुशिना इस टेक्निक को नाम देती है रासेंगान, मीनिंग स्पाइरल स्फीयर। जिसके बाद ये थर्ड ग्रेट निंजा वॉर कंटिन्यू होती है, जहां पे मिनाटो अपनी न्यू टीम 7 के साथ कान्नावी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, जो कि हिडन स्टोन विलेज के लिए एक मेजर सप्लाई रूट का काम करता था। पर भाई इस मिशन में ओबिटो की डेथ हो जाती है और ऐसा ही सबको लगता है और ककाशी को उसकी शारिंगान मिलती है, जिसके बाद मादारा उचिहा हिडन मिस्ट विलेज को मैनिपुलेट करके रिन को किडनैप करके उसके अंदर 3 टेल बीस्ट इसोबु को डाल देता है और उसे ऐसे सेट करता है जिससे वो कोनोहा के अंदर जाते ही अपना आपा खो देगी और पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर भाई रिन नोहारा अपने विलेज को खतरे में डालने से अच्छा अपने आप को ककाशी के हाथों सैक्रिफाइस कर देती है और इसी वॉर में मिनाटो वर्सेस हिडन स्टोन के 1000 शिनोबिस की बैटल होती है, जहां पे मिनाटो अकेले ही उन शिनोबिस को संभाल लेता है, जिसके बाद उसे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का टाइटल मिलता है और यहाँ से ये वॉर कोनोहा के फेवर में चली जाती है, जहाँ पे इस वॉर को खत्म करने के लिए एक पीस ट्रीटी साइन होती है और इसके बाद मिनाटो को 4th होकागे डिक्लेयर कर दिया जाता है।